हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो एनएसटीएसी का सैम्पल पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं। हमने ऑलरेडी एक जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन कर दिया है, अब ये दूसरा हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन देखो 25 क्वेश्चन है इसमें, और जो फर्स्ट पेपर सैम्पल पेपर था उसी का दूसरा पार्ट है, उसी में से मैथ्स का दूसरा पोर्शन है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, in a quadratic equation bx square plus ax plus a, if sum of roots is equal to the product of roots, then a by b is equal to what? तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो हमें कंडीशन क्या दी हुई है, सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ इट्स रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें क्या कहा गया है, अल्फा बीटा, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा भी माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी क्या है हमारे पास, ए है, और ए क्या है हमारे पास, बी है। इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, सी क्या है हमारे पास, ए, और यहाँ पे ए क्या है, बी। तो अब हम इसको एक ही तरफ ले जाते हैं, तो ए बाय बी प्लस ए बाय बी होगा, तो 0 इज इक्वल टू 2a अपॉन 2b। तो a बाई बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 0, a बाय बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ ट्राइंगुलर ABC सिमिलर टू ट्राइंगुलर DEF, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF is equal to 4 centimeter, and the area of triangular ABC is a 54 centimeter square, then find the area of DEF। तो देखो ये तो सिमिलरिटी से हो जाएगा, जो हमारा ट्राइंगल चैप्टर है 10th में उसी से हो जाता है। तो देखो दो ट्राइंगल अगर हम ले ले, एक को हम मान लेते हैं ABC यहाँ पे, और दूसरा है DEF। दोनों में ही सिमिलरिटी ऑलरेडी दे दी है हमें क्वेश्चन में ही। तो सिमिलरिटी के फॉर्म से हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF। अब देखो कौन से कोरस्पॉन्डिंग साइड दिए हुए, तो BC दिया है 3 सेंटीमीटर और EF दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन EF का स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। तो ABC का एरिया हमें कितना दिया है, 54, DEF का हम फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और नीचे 4 का स्क्वायर 16। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 54 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर DEF। तो 9 6 जा 54, 16 6 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, number of A union B is equal to number of A plus number of B, then A and B are which type of sets, disjoint, equal, equivalent and none of these। तो देखो सबसे पहले होल फॉर्मूला क्या है इसका, अगर हम अच्छे से देखें इसका फॉर्मूला, तो अगर इसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यू करके लिखे, तो नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, फॉर्मूला ये है। अब देखो इसमें सिर्फ इतना दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पोर्शन 0 हो चुका है। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कब 0 होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन होना। तो मैं जस्ट सपोज कर लेता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू ABC। तो देखो इसका A यूनियन B निकालेंगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट अगर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब जब कोई दो सेट कोई भी मेंबर या एलिमेंट उसमें कॉमन ना हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट। तो हमारा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल गिवन बिलो इज द 20 स्क्वायर यूनिट्स, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमें उसका एरिया हमें दिया गया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट
ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को अच्छे से देखो, तो ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा है हमें। अगर हमें यहाँ से इसे थोड़ा लंबा कर लेता हूँ तो ये ए क्या दिखता है हमें, ओरिजिन दिखता है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेते हैं, 0। अब सी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो आपको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट होता है तो एक्स नॉन जीरो होता है और वाई जीरो हो जाता है। तो इसको मैं एक को एक्स ले लेता हूँ और वाई को जीरो। तो सी के कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने, तो देखो ऑप्शन में देख लो अच्छे से कि वाई जीरो ही होना चाहिए। तो देखो ये है, ये है, ये है, इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलो हम यहाँ पे निकालते हैं। सपोज कर लिया हमने। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। वही हम फॉर्मूला नॉर्मल लगाएंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगुलर तो हमें दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, एंड 1/2 बेस। तो बेस जरा ध्यान से देखो, AC का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो x माइनस जीरो स्क्वायर, यानी कि AC का अगर हम डिस्टेंस निकालें, बेस हमारा AC है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, x, यानी कि बेस हमारा क्या है, x है, वो जो भी यूनिट होता है वो। अब हाइट की बात करते हैं, तो हाइट ये होगी हमारी जो y एक्सिस पे है। तो b में देखो y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ क्या है, b। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे, इसलिए हाइट क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 2 ज़ा 40 इज इक्वल टू एक्स इंटू बी। हमें तो सिर्फ x की ज़रूरत है उसके कोऑर्डिनेट के लिए, तो क्या हो जाएगा, 40/b इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास क्या होगा, 40/b और 0। तो देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इसमें से सही कौन है वो हमें डिसाइड करना है। तो जो सारा इक्वेशन है उसमें हम ट्राई करते जाते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 0 आर 0 एंड माइनस 9/2। यानी कि ये जो दोनों हैं वो इसके रूट्स है। अब रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, तो उसी वैल्यू जो 0 होता है, यानी कि -9/2 और 0, उसी इक्वेशन में y और x की जगह जो दिया हुआ होता है उसमें हम पुट कर देते हैं। अगर LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल जाता है तो हमारे 0 सही है। तो देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, 2 इंटू पहले 0 पुट करता हूँ, प्लस 9 इंटू 0, देखते हैं ये 0 आता है या नहीं। तो देखो 0 प्लस 0 हो जाएगा, तो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ, तो पहला सही है। -9/2 चेक करते हैं, 2 इंटू -9/2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -9/2, तो क्या होगा, 2, 9 का स्क्वायर 81, नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस 9 9 जा -81, प्लस माइनस है इसलिए, और नीचे 2, 2 2 जा कैंसल, 81/2 प्लस माइनस -81/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी LHS RHS सेम है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे इसी तरह से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4m स्क्वायर प्लस k माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हैज अ रूट m इज इक्वल टू 3 इज 7। तो देखो k की वैल्यू 7 दी गई है, चेक करते आती है कि नहीं। तो m इज इक्वल टू 3 देखो पुट करो इसमें, 3 स्क्वायर प्लस k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 36 माइनस 15 कितना होगा यहाँ पे, 6 में से 5 जाएंगे 1 और 3 में से 1 जाएंगे 21। तो k की वैल्यू -21 एटसेट्रा कुछ आती है, तो ये 7 ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 4x माइनस 11 स्क्वायर हैज़ अ डिस्टिंक्ट रूट, नहीं ये डिस्टिंक्ट रूट कैसे हो सकते हैं, 4x माइनस 11 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 4x माइनस 11 और 4x माइनस 11 दो बार लिख सकते हो, इसका मतलब x दो ही बार क्या आएगा, 11/4। तो डिस्टिंक्ट रूट तो आ ही नहीं सकते, इक्वल रूट आएंगे। और यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक आएगा बिकॉज पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते, हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 3748x प्लस 5467y इज इक्वल टू 10,085। Then after that 731x 7484y is equal to 4034, then x minus y is equal to 1। अब देखो ये इतने बड़े दो इक्वेशन दिए हैं, इसका मतलब आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करने तो जाओगे नहीं, अदरवाइज तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप इनको प्लस या माइनस करके ट्राई
कर सकते हो, ठीक है, वो शॉर्ट पड़ता है। तीसरा इक्वेशन बना लो और उससे एलिमिनेट कर दो। पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर हमें माइनस से ही डायरेक्ट मिल जाता है। देखो कैसे, तो हम इसे यहीं पे ही माइनस कर देते हैं। देखो ये माइनस हो जाएगा यहीं से ही, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 7 में से 7 0, 3 में से 1 जाएगा x। ओके, अब ये माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे साइड में करो, 7 8 4 5 4 6 7, 14 में 7 जाएगा 7, 7 में 6 जाएगा 1 0 2, तो ये भी क्या है 2017 y इज इक्वल टू 10,085 में से क्या माइनस करो, 10,085 में से 4034 माइनस करो, तो 5 में से 4 1 5 0 6, ये क्या आएगा 6051। देखो 2017 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा 6051, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 605 डिवाइडेड बाय 2017। तो इसे हम देखो कैसे करेंगे, तो देखो क्लियरली 2000 3 जा कितना होगा 6000 और 17 3 जा 51, यानी कि 3 जा से ही कट हो जाएगा, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड जी पी देन विच ऑप्शन अवर इज ट्रू। ठीक है, तो ए पी के लिए कौन सी कंडीशन होती है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और जी पी के लिए क्या होती है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दोनों ही इक्वेशन कहीं पे सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारा आंसर होगा। तो देखो हम ऐसे कंडीशन यहाँ पे चूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ पहले डी वाली, 2 3 एंड 4। ओके, तो देखो हम पहले ये ए पी की कंडीशन पहले वेरीफाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, बी ये हमारा ए है, ये बी है और इसी, तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो देखो 6 इज इक्वल टू 6 आया। ठीक है, तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई, पर दूसरी होती है या नहीं देखते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 9 इज इक्वल टू 8, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि डी नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बी और सी की वैल्यू चेक करेंगे तो भी नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, हमारा आंसर आता है ये ए। तो कैसे, तो देख लेते हैं हम, मान लो यहाँ पे 2 2 और 2 ले लेते हैं। तो देखो इसका हम पहले 2b प्लस सी से करते हैं, तो 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ठीक है, ए बी सी, 4 इज इक्वल टू 4 आया। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी करो, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, 4 इज इक्वल टू 4। तो आप कोई भी वैल्यू लोगे, इसकी जगह 5 5 5 लोगे तो भी आंसर वही आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन cosec 75 plus theta minus sec 15 minus theta minus tan 55 plus theta plus cot 35 minus theta। ओके, तो इसमें हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वैल्यू, तो देखो यहाँ वो 90 माइनस वाला रूल लागू होता है कि जो हम 10th में पढ़ते हैं कि अगर cosec को मुझे sec में कन्वर्ट करना है तो ये थीटा को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 90 में से माइनस से। तो देखो ये कैसे होगा, cosec को हम किस तरह से लिख सकते हैं, sec और 90 माइनस ये जो पूरा थीटा होता है वो 75 माइनस थीटा, सेक को वैसा ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि सेक वो कट हो जाएगा 50 माइनस थीटा, माइनस 10 55 प्लस थीटा वैसा ही रहने दो, प्लस कॉट को हम 10 में कन्वर्ट करके लिख देते हैं, तो 10 लिख दो कॉट को, तो अंदर वाला थीटा होता है उसे हम 90 से माइनस कर देते हैं, 90 माइनस 35। अगर पूरा थीटा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस थीटा हो जाएगा। मैंने ये किया एक्चुअली, 90 माइनस 35 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 35 तो एजिटेट रखा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस 75 मीन्स 15 माइनस थीटा, माइनस सेक 15 माइनस थीटा, माइनस 10 55 प्लस थीटा एंड प्लस 10 90 माइनस 35 मीन्स 55। ओके, तो 10 55 प्लस थीटा, तो देखो आप ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा, तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, देर आर 19 हॉकी प्लेयर्स इन अ क्लब, ऑन अ पर्टिकुलर डे 14 वेयरिंग द प्रिस्क्राइब्ड हॉकी शर्ट्स while 11 wearing the prescribed hockey pants. Okay, then none of them was without hockey pant or hockey shirt. How many of them were in complete hockey uniform? तो अगेन ये देखो 11 से है, फर्स्ट चैप्टर से इसका
लिया गया है, इंटरसेक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो इसमें आएंगे कि शर्ट की बात हो रही है तो उसे नंबर ऑफ शर्ट्स ले लेते हैं। तो कितने पर्सन ने पहने हैं 14। एंड पैंट्स की बात करते हैं उसे नंबर ऑफ पी ले लेते हैं, उसी के फॉर्म में पूरा फॉर्मूला बनेगा। और टोटल कितने प्लेयर है 19 प्लेयर है, यानी कि नंबर ऑफ एस यूनियन पी कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। तो अगेन वो फॉर्मूला आएगा हमारे पास कि नंबर ऑफ एस यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन पी। उन्हें कंप्लीट यूनिफॉर्म जिन्होंने पहना होगा उनकी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस यूनियन पी कितना दिया हुआ 19, नंबर ऑफ एस 14 प्लस 11 माइनस ये हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, इसको इस तरफ ले आओ और 19 को उस तरफ ले जाओ। तो नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 14 प्लस 11 माइनस 19 which means 25 minus 19 which means we get 6। तो कितने पर्सन ने कंप्लीट यूनिफॉर्म पहना होगा 6 पर्सन ने पहना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p of x is equal to x cube plus 6x square minus x minus 30 is negative 6, what is the third zero of p of x। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए जो क्यूबिक पोलिनोमियल का है, जो एनसीईआरटी में स्टार करके दिया हुआ है, ठीक है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं दिया है, तो इस एग्जाम के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो चलो वैल्यू कंपेयर करते हैं, हमें तो सिर्फ इनकी ज़रूरत है, ठीक है, थर्ड जीरो में तो हमें तो सिर्फ इसी की ज़रूरत है। तो हमें कोई भी दो जीरो का प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है नेगेटिव 6 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 6 एंड गामा। अब डी क्या है हमारे पास, तो डी इज इक्वल टू नेगेटिव 30 है, तो माइनस तो फॉर्मूले का है नेगेटिव 30 उसका, और ए क्या है हमारे पास 1 है, तो गामा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस 30 और ये माइनस 6 उसके डिवाइड में जाएगा 6 5 जा, तो नेगेटिव ऊपर ले तो गामा इज इक्वल टू नेगेटिव 5। तो थर्ड जीरो क्या होगा हमारा नेगेटिव 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई लॉग एम स्क्वायर प्लस लॉग एम क्यूब प्लस लॉग एम रेज टू एन। तो देखो लॉग में हम प्रॉपर्टी जानते हैं उसकी, लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है लॉग ए बी होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसी को जो प्लस में होता है उसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे m डॉट एम स्क्वायर डॉट एम क्यूब अप टू एम रेज टू एन। अब जो पावर होता है उसकी भी प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर सबके पावर का एडिशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो अब हम ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n है, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है n प्लस 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा लॉग m रेज टू n प्लस 1 बाय 2। अब लॉग में जो यहाँ पे पावर होता है वो आगे आ जाता है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग m। तो देखो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। Question number 12. The figure given made up of a square with a circle inscribed in it. What is the area of the shaded region? ओके, तो ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन कितना है यहाँ पे, एक ये है, यहाँ पे ये है, ये छोटा पोर्शन है और ये सिर्फ इतना ही शेडेड रीजन है, बाकी ये जो जितना ट्रायंगल कवर्ड है वो शेडेड नहीं है और ना ही ये जो बचा हुआ एरिया है वो शेडेड नहीं है, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालते हैं देखो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर उसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी माइनस करने से ये दो पोर्शन बचते हैं मेरे, तो उनको भी मैं माइनस कर देता हूँ। तो एरिया ऑफ, इनको नाम दे देते हैं, इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ, एरिया ऑफ P एंड Q।
ओके, तो देखो स्क्वायर का एरिया फाइंड करना आसान है, ट्राइंगल का भी आसान है, बट एरिया ऑफ पी एंड क्यू का नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसे हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा पहले, बाद में हम उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो यहाँ पे जो एरियाज दिए हुए ये और ये जो यहाँ पे है, तो उन चारों का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, तो वो जो रिमेनिंग पोर्शन उनका एरिया कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, यानी कि मुझे ये चारों पोर्शन मिल जाएंगे, उसके अलावा मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का माइनस कर देता हूँ। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो 4 साइड दी हुए, 4 4 जा 16, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो 16 माइनस पाई कितना है हमारे पास, 3.14 लेने को बोला गया, और आर कितना है, तो फुल साइड है 4 सेंटीमीटर, यानी उसका हाफ क्या होगा, वो आर होगा, ठीक है, इतना 2 सेंटीमीटर, तो वो क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो 16 माइनस 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 16 314 इंटू 4 करते हैं, तो 14 4 जा 56, 3 4 जा 12, यानी कि 12.56। तो इसके वजह से हम माइनस कर देते हैं 16 0 0 12.56, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 9 9 में से 5 हो जाएगा 4, 15 में से 12 जाएगा 3, 3.44, यहाँ पे क्या बचेगा 3.44। अब देखो ये 3.44 बचा, वो तो किसका है, ये चारों का है ना, ये चारों एरिया को मिला के आया। हमें तो कितने एरिया चाहिए उसके, 2 ही एरिया चाहिए, तो उसको हम किससे डिवाइड कर देते, 2 से, ताकि हमें इन दोनों का एरिया मिल जाए, एक ये पी का और ये क्यू का। हमें सिर्फ 2 का चाहिए, तो इससे डिवाइड करो 3.44 डिवाइडेड 2, तो 3.44 डिवाइडेड 2 करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 2 7 जा 34 एंड 2 2 जा 4। ओके, तो 172, और 2 पॉइंट काटो तो 1.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे लिख दो उसको। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है, ये फॉर्मूले में एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 16। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो बेस ये है और हाइट क्या हो जाएगा, वो भी 4 ही हो जाएगी, और बेस भी 4, तो 1/2 4 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ पी एन क्यू, यानी कि जो 2 पोर्शन थे उसका हम कितना लेके आए थे 1.72, तो ये 2 2 जा कट, 4 2 जा 8, 16 माइनस 8 माइनस 1.72, विच मीन्स 8 माइनस 16 माइनस 8 8 हो जाएगा 1.72। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 1.72, तो उसे हम माइनस कर देते 0 0, तो यहाँ पे होगा 8, 9 में 7 जाएगा 2, और 7 में 7 जाएगा 6, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते। व्हाट इज द HCF ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम द 200 टू 478। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि देखो 200 है, HCF होता क्या है, तो यहाँ पे 200 से लेके 201 202 203 अप टू कहाँ जाने को कहा गया है 478, उनका HCF यानी कि उनके जो फैक्टर होंगे उसमें सबसे कॉमन नंबर कौन सा होगा, बस वही पूछा है। तो 200 के हो सकते हैं 2 इंटू 100, इसका और भी स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे, उसके अलावा आंसर आ जाएगा। 201 का वैसे ही कुछ ना कुछ होता होगा, 202 का वैसे ही यहाँ पे 101 2 होता होगा, बट 203 का देखो 20, क्योंकि 203 है वो किसी के टेबल में नहीं आता, विच इज प्राइम नंबर, तो 1 इंटू 203 होगा, तो हमें ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे ना 478 से जाते हुए, तो प्राइम नंबर का तो सिर्फ वही फैक्टर होता है वो खुद, और 1, तो सब में कॉमन नंबर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट HCF क्या होता है 1 आएगा। ठीक है, जो जो प्राइम नंबर है उसमें तो 1 के अलावा कोई कॉमन आने वाला है नहीं, तो बाकी सब में भी 1 आता है, तो जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, यानी कि 1 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। P is equal to 3 plus 5 plus 7 up to n terms and Q is equal to 5 plus 8 plus 11 up to 10 terms। हमें यहाँ पे n है वो नहीं पता है, बट Q का लास्ट टर्म है ये 10 है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है P by Q is equal to 7, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो देखो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, P की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो P का यहाँ पे सम दिया हुआ है, ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा 3 plus 5 plus 7 प्लस अप टू n टर्म्स।
ओके, तो इसका हम एस एन निकाल लेते हैं, कितना होता है। एस एन में क्या होता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एल ही लिख देते हैं, लास्ट वाली जो टर्म होती है वो। ओके, एल लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, तो टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, एन है वो हमें नहीं पता है, ए हमें पता है 3 है, और 2 इंटू थ्री प्लस एन नहीं पता है, और डी कितना है, तो डी यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा एन बाय टू, टू थ्री ज़ा 6 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n बाय टू, 6 माइनस 2 4 प्लस 2n, विच मीन्स n बाय टू मल्टीप्लाई करो अंदर, तो n बाय टू इंटू फोर प्लस n बाय टू इंटू 2n, तो 2 2 ज़ा कट, 2 2 ज़ा कट, तो ये हमें क्या मिलेगा, 2n प्लस n स्क्वायर। ये तो हमें क्या मिला, सिर्फ p मिला। ठीक है, अब q की बारी, तो q का टर्म हम देखते हैं, तो q में तो सब कुछ दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 3 है, और n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हम उसका निकाल देते हैं। तो s10 इज इक्वल टू 10 बाई टू, 2a, a 5 है, प्लस n माइनस वन, यानी 10 माइनस वन 9 देख लेता हूँ डायरेक्ट, और ये 3, तो 10 बाई टू कितना हो जाएगा 5, 5 2 ज़ा 10, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा 37, 37 5 ज़ा क्या होगा, तो 37 5 ज़ा होगा आपका 185, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 185 आपको मिलेगा। तो चलो p हमें मिल गया 2n प्लस एन स्क्वायर, नीचे q मिल गया 185, n इज इक्वल टू 7। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस 2n इज इक्वल टू 185 इंटू 7, तो 7 5 ज़ा 35, 7 8 ज़ा 56 और 3 59, 7 1 ज़ा 7 और 4 12, ओके ये 5 लिखा है, सॉरी। ठीक है, अब एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1295 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन आप करोगे तो थोड़ा ट्रिकी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसका फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है, अगर मान लो इसे फैक्टर सोचने की आपको आदत नहीं है, तो आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला से भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला है माइनस प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a वाला, उससे भी। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन हमें क्या मिलता है 1295 का, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एन स्क्वायर प्लस 37n माइनस 35n। ठीक है, तो ये क्या होगा n प्लस 37, 35 को बाहर ही निकाल दो, अंदर ये n प्लस 37 ही होगा। ठीक है, तो एक बार n इज इक्वल टू नेगेटिव 37 होगा, और एक बार n इज इक्वल टू 35 पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे आंसर में है नहीं और नहीं होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 35। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें तो कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है, अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है तो देखो ये कैसे हम करते हैं, विदाउट यहाँ पे कुछ भी किए, सिर्फ थोड़ा यहाँ पे फिगर में ही लिखेंगे, उसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो देखो ये 5 और 3 है, ये राइट एंगल है। ठीक है, फाइन क्या करना है हमें, कॉस थीटा फाइन करना है। ठीक है, EMG लाइन है। अब ये 5 और 3 अगर राइट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये 5 हाइपोटेनियस है, ये हाइट है और ये बेस है। तो 25 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 डायरेक्टली देखो 9, तो 16 बचेगा। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो ये हमें 4 मिल जाएगा। ये ट्रिपलेट है 5 3 4, ये 4 मिला। यहाँ पे ये सिमिलर की निशानी है, यानी कि यहाँ पे ये 4, ये भी 4 हो जाएगा, तो पूरी क्या हो जाएगी EG इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। अब हमें कॉस थीटा कहा है, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, पर हाइपोटेनियस है नहीं, तो देखो 8 और 6 वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये हाइपोटेनियस है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 64 30 100, 100 का स्क्वायर रूट 10। ओके, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मींस 8 बाय 10, तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू पिलर्स of height h and 2h from a point on the line joining the feet of the two pillars are complementary. If the distance of the feet of the pillars from the point are x and y respectively, find the value of 2h square. तो देखो यहाँ पे एलिवेशन एंगल कहा गया है, कहाँ से कहा गया है, जहाँ पे दो पॉइंट मिलते हैं। एक टावर है h हाइट का, दूसरा टावर है थोड़ा हाइट वाला है 2h।
ओके, उससे डबल हाइट है, और यहाँ पे बीच में कहीं पॉइंट है जहाँ से ये लोग देखते हैं। उसमें ये जो दोनों एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दो एंगल का एडिशन 90 होता है, ठीक है। तो एक का मैं थीटा लेता हूँ तो दूसरे का 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ओके। और ये 90 माइनस, ये दोनों का अगर 90 होता है यानी ये बीच वाला तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90, ओके। पर उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें, कि उनके पॉइंट्स के डिस्टेंस हमें एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। तो एक एक्स है और एक वाई है, तो चलो नाम दे देते ए बी सी डी और ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो चल पहले ए बी सी ट्राइंगल में देखते हैं, तो उसमें टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, जो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ए बी अपॉन बी सी यानी कि एच अपॉन एक्स। उसमें क्या होगा, उसमें भी टेन 90 माइनस थीटा लिख दो, तो क्या होगा 2h अपॉन वाई होगा, ठीक है। तो टेन थीटा वैसा ही रहने दो, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो 2h अपॉन वाई। तो अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 दे देते, इसे 2 दे देते, और देखो टेन और कॉट इनवर्स होते एक दूसरे के, तो टेन और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन 1 और 2 को, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स इंटू 2h अपॉन वाई। तो टेन इंटू कॉट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, h इंटू 2h स्क्वायर जो हमें मांगा है हमें, और एक्स वाई, तो एक्स वाई वन जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होगा एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP then the fourth term is equal to what? ओके, तो जीपी में होता क्या है कि रेशियो जो होता है वो कॉमन होता है, विच मीन्स यहाँ पे 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x करो और 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2 करो, तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा रेशियो। और फोर्थ टर्म का है तो हम पहले x तो फाइंड कर ले, तो चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 3x प्लस 3। आप इसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी से भी कर सकते थे, यही फॉर्म मिलता। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये 3x स्क्वायर होगा, ये 3x होगा, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 8x माइनस 3x 5x, और 4 वही का वही। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 1 निकलेंगे यहाँ से, तो एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पे 4x प्लस 5 सॉरी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स एक बार x इज इक्वल टू -4 होगा और x इज इक्वल टू नेगेटिव। तो यहाँ पे तो दो वैल्यू मिली, तो दोनों को हम इसमें पुट कर देते हैं इन तीनों में। तो देखो सबसे पहले x इज इक्वल टू -1 में पुट करता हूँ, तो -1 होगी पहली टर्म, फिर दूसरी 2 माइनस 1 माइनस 2, तो -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड तीसरी 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। अब देखो इसका रेशियो निकालोगे तो 0 माइनस 1 तो ठीक बात है, पर यहाँ पे 0 बाय 0 विच इज़ नॉट अ मैथमेटिकल फॉर्म, यानी कि सही नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे -4, जो कि हमारा आंसर आएगा उससे। तो पहली -4, यहाँ पे -4 इंटू 2 -8 प्लस 2, तो -6 होगी, और यहाँ पे -4 3 4 ज़ा 12 -12 प्लस 3 -9 होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा आगे, उसी तरह से फोर्थ टर्म कौन सी होगी, तो देखो -6 अपॉन -4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो x है, जस्ट सपोज y ले लेते, पूरे में हमने x लिया हुआ इसलिए y अपॉन -9, ये दोनों सेम होंगे, इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। -9 अपॉन 6 भी ले सकते थे, आंसर तो सेम आएगा स्टिल। तो ये 3 2 ज़ा, ये 2 2 ज़ा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 3/2 इंटू -9 इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा -27/2, मीन्स y इज इक्वल टू वट 13.5 नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -13.5। इसे -6/4 से भी कंपेयर कर सकते थे, -9/6 के भी कर सकते थे।
Question number 18. 0.2317 expressed in the form of P by Q, where P and Q are co-prime and also Q in the form of 2 raised to n into 5 raised to m. Okay, रियल नंबर का क्वेश्चन है ये. तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n रिस्पेक्टिवली. तो देखो सबसे पहले तो इसको p बाई q में लिख देते. तो 2317 नीचे 40 आएंगे यानी कि 10,000 है. अब 10,000 को आप 2 रेस्ट टू n इंटू 5 रेस्ट टू m में कैसे लिख सकते हो. तो 10,000 को आप 100 इंटू 100 भी तो लिख सकते हो. तो 25 फोर जा हुआ, ये भी 25 फोर जा हुआ. 25 मीन्स 5 स्क्वायर, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, अगेन 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर. 2 और 2 क्या हो जाएगा 5 रेस्ट टू 4 इंटू 2 रेस्ट टू 4 इसी के हिसाब से. तो 5 रेस्ट टू भी 4 आया, 2 रेस्ट टू 4 आया. तो m और n क्या मिले मुझे 4 4 मिले. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 19. A piece of metal pipe is a 77 centimeter long with inside diameter of cross section as a 4 centimeter and the outer diameter is a 4.5 centimeter and the metal weight is 8 gram per cubic centimeter. Then find the weight of the pipe. तो देखो सबसे पहले तो ये जो पाइप दिया हुआ उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. अब देखो एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होता है, जब भी ये प्रोसेस होता है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला है वॉल्यूम में, यानी अलग से मतलब उसको सेट करके डायरेक्टली दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में कि पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच. तो ये आर क्या होता है कि आउटर रेडियस जो होती है उसके हिसाब से होता है और जो स्मॉल आर है वो इनर रेडियस होती है. अब देखो आउटर रेडियस यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे डायमीटर है, रेडियस नहीं है. तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे क्योंकि 3.14 बोला नहीं है. तो आर यहाँ पे कितना है, तो 4.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 2 क्यों, क्योंकि वो डायमीटर है. और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4/2 का स्क्वायर सॉरी. और इंटू एच यानी कि यहाँ पे जो लेंथ दी है वो 77 होगी. ये इसे हम सॉल्व करेंगे. तो 7 11 जाए कट हो जाएगा. 11 इंटू 22 तो 2 4 2 आंसर आएगा उसका. यहाँ अंदर क्या बचा है 4.5/2 माइनस 4/2 और 4.5/2 प्लस 4/2. इसे मैंने कैसे लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी में लिखा. 22 और 11 को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो 4.5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0.5 और नीचे 2 इंटू 4.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 2. तो देखो यहाँ पे 2 कट रहा है, काट देते हैं इसको. 1 2 1 तो 1 2 1 इंटू 5/10 इंटू 85/20 हो जाएगा. तो ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब. मैंने सिर्फ उसको पॉइंट हटा दिया. अब देखो इसको सॉल्व करने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है, इसको करेंगे हम सॉल्व. पर देखो कुछ और भी हो रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना वेट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना वेट दिया हुआ 8 ग्राम दे दिया गया. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हमें कितना दिया है 121 इंटू 5/10 इंटू 85/20 पे कितना. ठीक है, तो आपको तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे. तो मैं यहीं पे कर देता हूँ. ठीक है, आपको तो एग्जाम में डायरेक्टली यहीं पे कर देना है. अब काट लो जो होता है 5 2 जा 2 4 जा 4 यहाँ पे 5 जा हो जाएगा और 5 85 यानी कि 17 5 जा हो जाएगा. तो 121 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 71 कर दो. 121 इंटू 17 17 1 जा 17 17 2 जा 34 और 35 17 1 जा 17 2057 ग्राम. अब आंसर देखो किस में दिए गए केजी में दिए गए, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो केजी में. तो ये क्या हो जाएगा 2.057 जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 20. x square plus y is equal to 10 and the graph of x plus y is equal to 10 intersecting 2 points. What's the difference between the points? यानी कि हमें दो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एक्स वाई के. तो देखो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं पहले. तो देखो पहले इक्वेशन की मदद से हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स स्क्वायर. दूसरे की मदद से y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम आई तो हम RHS को अपना देते सेम. 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स. 10 10 कैंसिल आउट. देन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा माइनस एक्स, विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स कॉमन निकाल दो तो एक्स माइनस 1. तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू निकल के आती है 2 वैल्यू निकल के आती है कि
एक तो x इज इक्वल टू 0, दूसरी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x इज इक्वल टू 0 आएगा, एक बार x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो देखो यहाँ दो वैल्यू मिली, इसके मतलब दो कोऑर्डिनेट यहीं से मिलेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलता है, 10 मिलता है। और x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ यहाँ पे तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 10 माइनस 1 9। तो y इज इक्वल टू 9। तो मुझे दो कोऑर्डिनेट कौन से मिले, 0 10 और 1 9। ओके, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद अब मुझे उनका डिस्टेंस पूछा था कि डिस्टेंस कितना होगा। तो इस इनका डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर मीन्स विच मीन्स √2 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे निकाल देते क्या होगा। तो √3 माइनस 1 माइनस √3 प्लस 1, दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस उसके साथ ही √2 प्लस 1 नेगेटिव √2 माइनस 1 स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर होगा। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो √3 माइनस 1 माइनस √3 माइनस 1, अगेन सिमिलर थिंग यहाँ पे √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर। यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 4, तो ये क्या हो जाएगा √8। √8 मीन्स क्या होता है, 2√2 होता है। ये √8 को हम 4 2 ज़ा लिखते हैं, 2 बाहर √2 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√2 इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, तो ये शेडेड रीजन ये पूरा है। ठीक है, उसमें सिर्फ शेडेड रीजन कौन सा नहीं है, तो जो ऊपर क्यूब दिख रहा है वही शेडेड रीजन नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जो पूरा फिगर है उसका हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 6 है। ओके, 6 4 और 5 दिया हुआ है हाइट। तो LBH पहले जो बिगर क्यूबॉइड है यहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, विच मीन्स 5 इंटू 6 इंटू 4। तो ये कितना होगा, 5 6 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, कुछ दिया नहीं है, यूनिट्स क्यूब। ओके, यूनिट्स क्यूब। अब ये तो सबका आ गया, अब हम इसका निकाल देते। ठीक है, तो ये जो छोटा है उसका, उसके यहाँ पे ये 1 दी हुई है, यहाँ पे 2 ब्रेथ 2 दी हुई है, और इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो ये टोटल कितना है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे, और ये कितना होगा टोटल, ये जो लेंथ होगी वो 4 होगी। तो वो जो स्मॉलर क्यूबॉइड है उसका क्या होगा, 4 इंटू 1 इंटू 2। तो 4 2 ज़ा कितना होता है, 8 यूनिट्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे अब क्या कहा था, शेडेड रीजन का। तो ये जो पूरा है उसमें से ये जो डॉटेड वाला जो क्यूबॉइड है उसको माइनस कर देते। तो 120 माइनस 8 क्या होगा, 112 सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट्स क्यूब। तो 112 कितना, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द कोर्स ऑफ एन एनिमी सबमरीन एज अ प्लॉटेड ऑन अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस gives the equation 2x plus 3y is equal to 5. On the same axis, the course of destroyer is indicated by the equation x minus y is equal to 10. Find the xy point at which the submarine can be destroyed. अब देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके दिया गया है, बट जब भी ऐसे इक्वेशन आते हैं ये बहुत ही इजी इक्वेशन होते हैं। आपको क्या करना होता है ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के, ये एक्स वाई फाइंड करना है ना, तो सारे पॉइंट दोनों इक्वेशन में रख दो, जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो 1 बाय 1 पुट करते। तो पहले x माइनस वाई इक्वल टू 10 सिंपल है, तो सब में वही में पुट कर देते हैं कि कौन से पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो -7 -3, तो -10 इक्वल टू 10 होगा, ये ऑप्शन कैंसिल। हमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होने चाहिए। -3 और 7 रखो, तो -3 अगेन -7 इक्वल टू 10 विच इज -10 इक्वल टू 10, नॉट पॉसिबल, कैंसिल। 7 -3 रखो, तो 7 -3 इज इक्वल टू 10। तो देखो 7 + 3 इज इक्वल टू 10 आया, यानी 10 इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा भी देखो, क्योंकि अभी दूसरा इक्वेशन है, तो इसी पॉइंट को क्या करो उसमें भी रखो। तो 2x + 3y इज इक्वल टू क्या मिलता है, 2 इंटू एक्स कितना है 7, + 3 इंटू वाई कितना है -3। 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, तो 14 - 9 कितना मिला 5,
यानी ये जो है वो RHS में मिल गया, LHS और RHS, तो यही हमारा आंसर है। देखो डी वाला वो भी इसमें मिल रहा है, x माइनस वाई में रख के देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3 माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो देखो ये प्लस 10 होगा, ये भी होगा, तो ये फर्स्ट में तो हो जाता है पर उस वाले में नहीं होता, 2x प्लस 3y में। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू नेगेटिव 7 इज इक्वल टू 5, तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 21 नेगेटिव 25 विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। आपको 2 या दे या 3 इक्वेशन दे या 4 दे, सब में पुट करके देखना है, और जो सबको सेटिस्फाई करता है वही कोऑर्डिनेट हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, in the adjoining figure a circle touches all the four sides of quadrilateral ABCD whose sides are AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm, CD is equal to 4 and find the AD। अब देखो ये तो क्लियरली 10th का थ्योरम है जो सर्कल चैप्टर है, उसमें 10.2 का एक क्वेश्चन है कि डायरेक्टली उसमें ये होता है कि जब भी सर्कमस्क्राइबिंग होता है यानी कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल होता है तो उसका फॉर्मूला है अपोजिट साइड प्लस हो जाती है, और AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस CB। तो जो वैल्यू दी है वो आपको पुट कर दो, 6, CD कितना दिया है 4, AD हम फाइंड करना चाहते हैं, और CB कितना दिया हुआ है 7, 10 इज इक्वल टू AD प्लस 7, तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ सर्कल विथ सेंटर O and radius 5 cm inscribed in it, an equilateral triangle ABC, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। अब देखो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे अंदर सर्कल है, तो सबसे पहले तो ये जो यहाँ पे जहाँ टच होता है उसको मैं PQR नाम दे देता हूँ। ओके, तो AP और AQ होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रही है सर्कल के ऊपर, तो यहाँ पे x सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। सिमिलरली ये क्या होगा, PB और BR सेम होंगे, वो भी x होंगे, CR और CQ क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, x होंगे। अब मैं यहाँ से यहाँ पे सबके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC निकालता हूँ, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगुलर ABC। अब देखो इक्विलेटरल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A² होता है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा पहले। तो √3/4 A² होता है, उसको मैं यहाँ से कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, √3/4। ए क्या है हमारे पास, तो AB पूरी साइड लो, x प्लस एक्स क्या होगी 2x होगी पूरी साइड, तो यहाँ पे क्या होगा √3/4, 2x का स्क्वायर 4x², 4 4 काटो कितना मिलता है √3x²। अब यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में फिर से लिखता हूँ, बट इस बार देखना किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ABC अगेन, बट इस बार हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को 3 फिगर में डिवाइड करेंगे, एक O से लेके यहाँ तक ये इस तरह से फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर AOB इंटू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर AOC, इन तीनों ट्रायंगल में हम डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर AOB देखो, तो ये जो PO है वो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो 1/2 AOB में बेस क्या होगा AB, और हाइट क्या होगी OP, प्लस 1/2 BOC का क्या होगा, बेस क्या होगा BC, इंटू हाइट क्या होगी OR, प्लस 1/2 उसमें बेस क्या होगा AC होगा AOC में, और हाइट क्या होगी OQ, ठीक है। आएगा तो सब में सेम ही, क्योंकि देखो AB क्या है 2x है, और हाइट क्या है OP, तो हाइट OP क्या होगी यहाँ पे, ठीक है। OP हमें दी हुई है रेडियस, OP OQ एंड OR आर रेडियस, तो रेडियस हमें दी हुई है 5, तो इस सब में यही होगा 1/2 2x इंटू 5 प्लस 1/2 2x इंटू 5। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा 2 2 कैंसिल हो जाए सब में, यानी कि ये मुझे क्या मिलेगा 5x प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होगा 15x होगा।
तो देखो एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगुलर एबीसी कितना मिला 15x, दूसरी बार कितना मिला √3x²। तो दोनों को मैं कंपेयर करवा देता हूँ क्योंकि दोनों तो है तो एरिया ही, इज इक्वल टू 15x। एक x कट जाएगा तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 15/√3। इसे और सॉल्व करते हैं, 5 3 इधर लगते हैं और √3, तो ये क्या हो जाएगा, एक √3 बचेगा। तो मुझे x क्या मिला 5√3, तो ये दूसरा x 5√3 होगा। तो मुझे ए बी एक्चुअली कितना मिलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू 5√3 प्लस 5√3 10√3 मिलेगा। अब मुझे पूछा क्या है एक्चुअली कि पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, विच मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब 10√3 कितना बार होगा, 10√3 प्लस 10√3 प्लस 10√3 3 बार होगा, यानी कि उन सबको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे 30√3 मिलेगा। यहाँ पे आंसर कितना होगा 30√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। तो ठीक है, तो ये सेकंड मॉडल पेपर था। तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन 10th के होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हायर लेवल के होते हैं। ओके, तो जल्दी नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड सैम्पल पेपर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।